अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे वो है कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट में बेसिकली जो है 2 प्लस अगर मैं लिखूं 7 अयोटा, इसका मैं कॉन्जुगेट लिखना चाहता हूं तो सिर्फ जो अयोटा वाला है उसको अगर साइन उसका चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। और अगर इसी तरह से होता अगर 2 माइनस 7 अयोटा इसका कॉन्जुगेट लिखना चाह रहा हूँ तो माइनस है तो क्या लिख दूंगा, प्लस लिख दूंगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 2। क्वेश्चन नंबर 2 का है पार्ट 1, जिसमें दी गया है z1 इक्वल है 2 प्लस 7 अयोटा और z2 जो है वो दिया हुआ है 4 माइनस 3 अयोटा। 2 प्लस 7 अयोटा दिया है और 2 माइनस 3 अयोटा दिया हुआ है। अब इस दौरान वो कहता है इसका पार्ट जो 1 है, ये z की वैल्यू थी पार्ट 1 में दिया है z1 प्लस z2, इस सारे का कॉन्जुगेट इक्वल होता है z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। ये आपने फाइंड करना है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल करने के लिए आपसे बोला गया लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में z1 प्लस z2 इस सारे का कॉन्जुगेट। पहले आप क्या करेंगे, ये आपने निकालना है। पहले आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऐड। z1 प्लस z2 इक्वल आ जाएगा, z1 कितना है जी 2 प्लस 7 अयोटा प्लस z2 कितना है 4 माइनस 3 अयोटा। इन दोनों को पहले ऐड कर लें। रियल में रियल पार्ट, इमेजिनरी में इमेजिनरी पार्ट। 2 में 4 प्लस कितना आ जाएगा 6, 7 में से 3 निकाल दे कितना आ जाएगा 4 अयोटा। ये दोनों का प्लस करके आंसर आ गया z1 प्लस z2। इस सारे का क्या ले लेंगे, कॉन्जुगेट। 6 प्लस 4 अयोटा, इस सारे के ऊपर कॉन्जुगेट। जब कॉन्जुगेट ले लेंगे सिर्फ अयोटा वाला साइन बदलना होता है, तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 4 अयोटा। ठीक है। उसके बाद है जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में कहता है z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, ये फाइंड करके दें। तो पहले मुझे निकाल लेना चाहिए z1 कॉन्जुगेट। तो z1 कॉन्जुगेट किस तरह से निकलेगा, z1 है जी आपके पास 2 प्लस 7 अयोटा, इसके ऊपर लगाएं कॉन्जुगेट का साइन। जब कॉन्जुगेट लूंगा तो सिर्फ अयोटा वाला साइन बदलना होता है, 2 माइनस 7 अयोटा। इसी तरह से मुझे z2 का कॉन्जुगेट लेना है। z2 कितना है जी 4 माइनस 3 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेना है तो कॉन्जुगेट का साइन लगाएं ऊपर। 4 अगर माइनस का है तो प्लस में बदल देंगे। ये अब इन दोनों को क्या कर लें, प्लस कर लें। z1 अयोटा प्लस z2 अयोटा, अयोटा बोली जा रहा हूँ कॉन्जुगेट है सॉरी। z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट किसके इक्वल आएगा, अब ये z1 ये है 2 माइनस 7 अयोटा प्लस z2 कॉन्जुगेट कितना है 4 प्लस 3 अयोटा। रियल में रियल पार्ट और इमेजिनरी में इमेजिनरी। रियल क्या है 2 में 4 प्लस करें कितना आ जाएगा 6, 7 में से 3 निकाल दे कितना आ जाएगा 4 अयोटा, लेकिन साइन वो आएगा जो बड़ी के साथ है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है z1 z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल होता है z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई z2 कॉन्जुगेट। पहले क्या, अब पहले लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पहले इन दोनों को कर ले मल्टीप्लाई, z1 मल्टीप्लाई z2। z1 कितना है जी 2 प्लस 7 अयोटा इंटू 4 माइनस 3 अयोटा, इनको मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई 2 4 जा 8 माइनस 3 2 जा 6, 7 क्या आ जाएगा अयोटा। फिर 7 को 4 से करेंगे, 7 4 जा 28, 7 आ जाएगा अयोटा। प्लस माइनस माइनस 7 3 जा 21, अयोटा अयोटा से होगा तो क्या आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे -1, 28 माइनस इसके साथ अयोटा है माइनस 21, अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया -1, 8 माइनस 6 अयोटा प्लस 28 अयोटा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 21। अब ये 21 में 8 ऐड कर दें कितना आ जाएगा 29, और 28 में से 6 निकाल दें कितना आ जाएगा 22 अयोटा। ठीक है। तो अब आपने क्या लेना है z1 z2 मल्टीप्लाई कर लिए, इस सारे का क्या लेना है कॉन्जुगेट। तो 29 माइनस 22 अयोटा, इस सारे का क्या ले लेंगे कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या करते होते हैं, सिर्फ अयोटा वाले साइन का अयोटा वाले का साइन बदलते हैं। माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस 22 अयोटा। ठीक है। फिर इसी तरह से राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में वो कहता है कि z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें।
अब हम Z1 और Z2 कॉन्जुगेट पहले निकाल चुके थे, कितना आया था Z1 कॉन्जुगेट? Z1 कॉन्जुगेट है 2 - 7 अयोटा, 2 - 7 अयोटा। लेकिन अब क्वेश्चन में इसको दोबारा से करेंगे, ठीक है। और Z2 कॉन्जुगेट कितना है? 4 + 3 अयोटा। तो इधर पुट कर दें इसको, 4 + 3 अयोटा। अब इन दोनों को क्या कर लें? मल्टीप्लाई। 4 2 ज़ा 8 + 3 2 ज़ा 6 अयोटा -28 अयोटा और -21 अयोटा स्क्वायर। 8 + 6 में से 28 में 6 निकाल दे, कितना आ जाएगा? -22 अयोटा और ये -21 अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? -1। -1 को जब मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? +21। 21 में 8 ऐड कर दें, कितना आ जाएगा? 29 -22 अयोटा। यही देखें जी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, बराबर है। मेरे ख्याल से तो बराबर नहीं आ रही जी। सॉरी, ये देखें ज़रा, यहाँ क्या था? +28 अयोटा। तो निकालेंगे, यहाँ प्लस का आएगा, यहाँ प्लस का आएगा। तो जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो किसका आएगा? माइनस का, ठीक है। 28 में से 6 निकालेंगे तो प्लस का 22 अयोटा आना था, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट में दिया हुआ है जी, थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है, लिखें इसके ऊपर इंपॉर्टेंट। Z1/Z2 इस सारे का कॉन्जुगेट इक्वल है जी Z1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2 कॉन्जुगेट। Z1 कितना है जी? देख के बताएं Z1 कितना है? 2 + 7 अयोटा। Z2 कितना है? 4 - 3 अयोटा। अच्छा, अब ये इसको डिवाइड करेंगे। पहले डिवाइड करने के लिए हमें पता है कि इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी और कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करेंगे। कर लें जी, ऊपर मल्टीप्लाई। 4 2 ज़ा 8, फिर 2 को 3 से करेंगे, कितना आ जाएगा? +6 अयोटा। फिर प्लस, फिर 7 को 4 से करें, कितना आ जाएगा? 28 अयोटा +7 3 ज़ा 21 अयोटा। अयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा? अयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, 4 का स्क्वायर -3 अयोटा का स्क्वायर, ठीक है। 8 प्लस, इन दोनों को ऐड करते हैं, कितना आ जाएगा बच्चों बताएं? 34 अयोटा। और ये अयोटा स्क्वायर है, जब वैल्यू लगाएंगे तो -21 आ जाएगा डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9 और अयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकता हूँ? -1। 8 + 34 अयोटा, बल्कि ये माइनस करके बता ही दें आंसर इसका। 21 में से 8 निकाल दें, बता दें बच्चों कितना आएगा? 13। किसका? प्लस का माइनस का? माइनस का। 16 और ये माइनस माइनस +9, कर दें दोनों को ऐड। -13 + 34 अयोटा डिवाइड बाय 25, दोनों को लहदा करके लिख लें। -13/25 + 34/25, साथ क्या आ जाएगा? अयोटा। अब उसने कहा था कि Z1/Z2 इस सारे का कॉन्जुगेट, तो ये सारा आ गया -13/25 + 34/25 अयोटा, इस सारे का क्या? कॉन्जुगेट। जब कॉन्जुगेट लेंगे तो सिर्फ अयोटा वाले का साइन बदलना होता है, प्लस का तो है माइनस में बदल जाएगा। 34/25 अयोटा, ठीक है। फिर इसके बाद वो कहता है Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2 का कॉन्जुगेट, ये है राइट हैंड साइड जी। Z1 का कॉन्जुगेट बताएं कितना आया? Z1 है कितना था? 2 + 7 अयोटा, तो कॉन्जुगेट 2 - 7 अयोटा आ जाएगा। Z2 का कॉन्जुगेट कितना आएगा? 4 - 3 अयोटा है, तो कॉन्जुगेट 4 + 3 अयोटा आ जाएगा। अब हमने अयोटा को क्या करना होता है? रैशनलाइज। तो अयोटा से मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट से इसके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी।
4 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। 2 कैसे 4 माइनस 3 आयोटा है, कॉन्जुगेट नहीं लेना उसको, कॉन्जुगेट लेने से 4 प्लस 3 आयोटा आएगा ना। 4 टू ज़ा 8 माइनस 3 टू ज़ा 6 आयोटा माइनस 7 4 ज़ा 28, साथ क्या आ जाएगा आयोटा माइनस माइनस प्लस 7 3 ज़ा 21, फिर साथ क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। 8 इन दोनों को ऐड कर दे कितना आ जाएगा माइनस 34 आयोटा और ये आ जाएगा माइनस 21 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा माइनस 1। 8 में से निकाल दें जी इसको, कितना आ जाएगा माइनस का 13 और माइनस 34 आयोटा डिवाइड बाय 16 में 9 16 प्लस 9 कितना आ जाएगा माइनस 13 ओवर 13 माइनस 34 आयोटा 9 16 में 9 प्लस कर दें कितना आ जाएगा 25। अब लहदा करके लिख दें माइनस 13 ओवर 25 माइनस 34 ओवर 25 साथ क्या जाएगा आयोटा। देखें जी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, इक्वल है जी। आज के लिए इतना ही करना है।